multiplication theorem on probability. Multiplication theorem on probability. ये क्या है, हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ये, ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है. अगर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आपका रिमूव करने के लिए कि अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे याद करें हम, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो वही हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं. देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड. इसके क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पहले इंटरसेक्शन डिवाइड में एफ, ठीक है. कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड में एफ. देखो देखो देखो, जो मतलब हमने यहां पे लिखा है ना डिवाइड में, वो ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है. मतलब हमने एफ को ही सैंपल स्पेस बना लिया और कॉमन ही लिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ही वही होता है कि हमने वही इवेंट्स उठाने हैं जो कि एफ के अंदर हो चुके हैं ई के. गॉट इट. अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर आ रहे हैं. ये वाले टर्म है इंटरसेक्शन, ये निकालनी है हमने थ्रू दिस फॉर्मूला. तो ये डायरेक्ट निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ को, पी ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ डॉट पी ई स्लैश एफ. क्लियर. जो ई इंटरसेक्शन एफ है इसको हम क्या लिख देते हैं, पी ऑफ ई एफ. मुझे ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, कॉमन है. मतलब कि ये अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं और ये अगर ई है ये एफ है, तो ये वाला बीच का हिस्सा होगा, ये होगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है. ये क्या होगा आपका ई इंटरसेक्शन एफ. तो जो ई इंटरसेक्शन एफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ है, ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई एंड एफ साइमल्टेनियसली, ठीक है. साइमल्टेनियसली हो रहा है यहाँ पे. इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए, अगर इस जो मैंने शेड किया है यहाँ पे, ये इवेंट यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. तो जो ये फॉर्मूला है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज इवेंट्स साइमल्टेनियसली. अरे अब थोड़ा हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. ये करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो कि जिसकी अगर हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ठीक है, बी पहले हो चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए निकाल रहे हैं हम, वो सेम आए इफ वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, ठीक है. मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, ठीक है. तो वो बिल्कुल भी उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, से दिस इज ए दिस इज बी, क्या मैं इनको इवेंट्स को ऐसे बना सकता हूं, ठीक है. तो हमारे पास क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ हम फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं, ठीक है. ये बोलता क्या है कि हमारे पास अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ठीक है, ये होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. ये क्या है यहाँ पे, तो पिछले वाले की तरह लिखा हमने फॉर्मूला, सेम ही चीज है. जो ये है ये फॉर्मूला है, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए. अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जा रही है
ठीक है, तो क्या है हमारे पास, दीज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसका जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूला बनाने का जो है, हम क्या कर रहे हैं, पी बी और पी ए को साथ में लेके आते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए पी बी। ठीक है, ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि अगर कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी वही है इंटरसेक्शन की, जो कि पी ए इंटू पी बी है। ओके, तो यही था इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब कि हैपनिंग ऑफ ए डजंट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ बी। ये है कुछ ना कुछ, ये इस तरीके से हम बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को इस तरीके से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। आई थिंक कई इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ओवरलैपिंग भी हो, कुछ इंटरसेक्शन वैल्यू तो आनी चाहिए। अगर इंटरसेक्शन वैल्यू 0 ही हो गई है तब तो ये टोटली 0 हो जाएगा, तो कोई है बनी नहीं, बात नहीं बनी यहाँ पे, पर स्टिल ये एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि ये कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो रहा होगा। हम ऐसे नहीं ये कर सकते इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, हमें इसको इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होनी चाहिए, बट स्टिल हैपनिंग ऑफ बी विल नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ ए। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब।